साथियों नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा यूट्यूब चैनल एडू दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, भारतीय संविधान के अंतर्गत आज हम भारत के उप प्रधानमंत्री, उनका कार्यकाल एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी जो उस समय प्रधानमंत्री थे उसका अध्ययन करेंगे। और साथियों, ये अध्ययन हम सूत्रबद्ध तरीके से करेंगे। कैसे? देखिए साथियों, हमारे पास सूत्र हैं। उप प्रधानमंत्री के लिए सूत्र है सग मच जय ददल। क्या है साथियों? सग मच जय ददल। और तत्कालीन प्रधानमंत्री के लिए सूत्र है जी इमम चौचा। ठीक, कितना सरल है। प्रधानमंत्री के लिए जी इमम चौचा और सग मच जय ददल। तो देखिए साथियों, अब हम इसका अध्ययन करते हैं कि भारत के उप प्रधानमंत्री, कार्यकाल एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री। साथियों, एक चीज़ बताना चाहेंगे, भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कहीं भी उल्लेख नहीं है। साथियों, भारतीय जो संविधान है उसमें प्रधानमंत्री का उल्लेख है, मंत्रियों का उल्लेख है, उप प्रधानमंत्री का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये साथियों एक राजनीतिक पद है। और साथियों, अधिकतर जो उप प्रधानमंत्री बनते हैं वो गृह मंत्री भी होते हैं। तो साथियों, उप प्रधानमंत्री पद प्रधानमंत्री के बाद क्रम में दूसरे नंबर का पद माना जाता है। और साथियों, जो उप प्रधानमंत्री शपथ लेता है वो उप प्रधानमंत्री पद की नहीं लेता है, वो मंत्री पद की शपथ लेता है। जैसे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है, लेकिन उप प्रधानमंत्री मंत्री की शपथ लेता है, चूँकि उप प्रधानमंत्री का पद संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है। तो साथियों, ये समझ लेने की बात है। एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि क्या उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक है? नहीं साथियों, उप प्रधानमंत्री का पद संविधान में वर्णित नहीं है। तो साथियों, आइए अब हम इसका अध्ययन करते हैं सूत्रबद्ध तरीके से। तो साथियों, हमारे पास दो सूत्र हैं। एक सूत्र है उप प्रधानमंत्री के लिए, एक सूत्र है प्रधानमंत्री के लिए। तो उप प्रधानमंत्री के लिए सूत्र है सग मच जय ददल। क्या है सूत्र साथियों? सग मच जय ददल, SGIMC DDIL, सग मच जय ददल। और तत्कालीन प्रधानमंत्री के लिए सूत्र है हमारे पास JI से GIEIMM इमाम, और CH से चा, BCH से फिर चा, फिर चौचा, जी इमाम चौचा, सग मच जय ददल, जी इमाम चौचा। अब देखिए साथियों, हम यहाँ पे लिख लेते हैं SGIM और CH सग मच, JY जय, DDIL ददल। तो देखिए साथियों, क्रम डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 और 4 5 6 7। लेकिन अगर वैसे हम क्रम से इन्हें देखेंगे तो साथियों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पड़ा है फर्स्ट सेकंड, तो साथियों जो दूसरे प्रधानमंत्री थे उनके साथ 2 उप प्रधानमंत्री थे। जो तीसरे प्रधानमंत्री आते हैं क्रम में, वहाँ यहाँ इस क्रम में, तो उनके साथ भी 2 प्रधानमंत्री थे, फिर एक उप प्रधानमंत्री था। इसलिए क्रम में साथियों 2 के साथ 2 फर्स्ट 2 सेकंड, 3 फर्स्ट 3 सेकंड, एक क्रम हमने डाल रखा है, जिससे आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। तो देखिए साथियों, हमने ये लिख लिया। इसी प्रकार इधर हमने JIGEIMM इमाम, CH से चा उ, CH से चा वे चौचा। अब देखिए साथियों, यहाँ पर हमने सग मच जय ददल लिख लिया। अब इसको फॉर्म कर लेते हैं, फिर इसको साथियों हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक क्वेश्चन बन जाता है। फिर गुलजारी लाल नंदा, G से M से मोरारजी देसाई, CH से चौधरी, CH से चौधरी चरण सिंह, और J से जगजीवन राम, Y से यशवंत राव चौहान, D से देवीलाल यानी चौधरी देवीलाल, और फिर देवीलाल यानी चौधरी देवीलाल, और L से लाल कृष्ण आडवाणी। इसी प्रकार साथियों, हम उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनको फुल फॉर्म कर लेते हैं। तो J से जवाहरलाल नेहरू, I से इंदिरा गांधी,
ये 2 बार इसलिए लिखना पड़ा साथियों चूंकि यहाँ पे इनके 2 उप प्रधानमंत्री थे जिनका उल्लेख करने के लिए। इसी प्रकार 2 बार एम लिखना पड़ा, यानी मोरारजी देसाई, एम से और फिर मोरारजी देसाई, इनके भी 2 उप प्रधानमंत्री थे। इसके बाद CS से चौधरी चरण सिंह, B से विश्वनाथ प्रताप सिंह, CS से चंद्रशेखर और A से अटल बिहारी वाजपेयी। तो जी इमाम चौचा और सगमच जयददल। अब देखिए साथियों, यहाँ पे प्रथम जो उप प्रधानमंत्री थे स्वतंत्र भारत के वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनका कार्यकाल है 15 अगस्त 1947 ईस्वी से 15 दिसंबर 1950 ईस्वी। और ये इन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ में थे, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब साथियों आते हैं नंबर 2 पे गुलजारी लाल नंदा। तो यहाँ पे गुलजारी लाल नंदा और मोरारजी देसाई इंदिरा जी के 2 उप प्रधानमंत्री थे। लेकिन साथियों कुछ किताबों में गुलजारी लाल नंदा का वर्णन दिया है, कुछ में नहीं दिया है। तो मुझे एक किताब मिली है साथियों जिसमें गुलजारी लाल नंदा का भी वर्णन है। तो गुलजारी लाल नंदा का वर्णन है, उसमें डेट नहीं दी है, सिर्फ 1966 दिया है। तो साथियों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने जो मुझे सामग्री मिली है उसको यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि गुलजारी लाल नंदा किसके उप प्रधानमंत्री थे, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे हल हो जाएगा साथियों कि वो इंदिरा गांधी के उप प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री थे। और साथियों यहाँ पे 1966 में, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वहाँ उसमें डेट नहीं दी है। तो पहले यानी फर्स्ट गुलजारी लाल नंदा उप प्रधानमंत्री थे इंदिरा जी के कार्यकाल में। और साथियों उसके बाद में मोरारजी देसाई बनाए गए होंगे, मोरारजी देसाई बनाए गए जिनका कार्यकाल 13 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 ईस्वी तक रहा इंदिरा जी के कार्यकाल में। तो साथियों ये इस प्रकार स्पष्ट हो जाते हैं कि इंदिरा जी के समय पे 2 उप प्रधानमंत्री थे। प्रथम थे गुलजारी लाल नंदा और दूसरे उप प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। इसके बाद साथियों चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम यहाँ 3 नंबर पे आते हैं। और साथियों मोरारजी देसाई के साथ भी 2 प्रधानमंत्री थे, लेकिन यहाँ पे वरिष्ठ और कनिष्ठ लिखा है। तो साथियों यहाँ पे जो फर्स्ट थे चौधरी चरण सिंह, ये वरिष्ठ उप प्रधानमंत्री थे, और जो जगजीवन राम जी थे एक कनिष्ठ उप प्रधानमंत्री थे। तो साथियों यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं कि मोरारजी देसाई के कार्यकाल में, प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में जो है वरिष्ठ उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो वरिष्ठ थे उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, और जगजीवन राम जो हैं कनिष्ठ उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो साथियों कनिष्ठ उप प्रधानमंत्री थे बाबू जगजीवन राम। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं साथियों। और इनका कार्यकाल देखिए, इनका कार्यकाल सेम है, 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979 तक, और 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979 तक। यानी ये दोनों उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में सेम, यानी एक ही दिन पे इनका जो है कार्यकाल शुरू होता है और उसी दिन पे खत्म होता है दोनों का। सिर्फ इनमें बात यह है कि यहाँ पे चौधरी चरण सिंह वरिष्ठ और जगजीवन राम कनिष्ठ हैं। तो यहाँ 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। और साथियों यहाँ ऊपर जो है इनका कार्यकाल अलग अलग है, तो ये अलग अलग समय पे रहे। इंदिरा जी के समय पे गुलजारी लाल नंदा फिर पहले रहे और मोरारजी देसाई बाद में रहे। ठीक है साथियों, समझ गए। इसके बाद आते हैं 4 नंबर पे साथियों यशवंतराव चौहान। यशवंतराव चौहान का कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 ईस्वी रहा है साथियों। और जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो उनके साथ में ये उप प्रधानमंत्री पद पे आसीन हुए यशवंतराव चौहान जी। ठीक है साथियों। इसके बाद साथियों देवीलाल, यानी इनका पूरा नाम चौधरी देवीलाल है, लेकिन सूत्र की वजह से हमने देवीलाल पहले लिख लिया चौधरी ब्रैकेट में। तो चौधरी देवीलाल साथियों ये इनका कार्यकाल उप प्रधानमंत्री के रूप में 2 दिसंबर 1989 से 1 अगस्त 1990 ईस्वी रहा है। और ये विश्वनाथ प्रताप सिंह जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनके समय पे उप प्रधानमंत्री थे। इसके बाद साथियों देखिए ये चौधरी देवीलाल जो हैं 2 बार 2 कार्यकाल के लिए वो प्रधानमंत्री रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि 2 बार उप प्रधानमंत्री कौन व्यक्ति रहा है, या 2 कार्यकाल के लिए कौन, यानी प्रधानमंत्री जिसने 2 बार कार्यकाल उप प्रधानमंत्री का संभाला हो। तो साथियों वहाँ पे चौधरी देवीलाल
का आंसर बनता है चौधरी देवीलाल। तो साथियों पहले देवीलाल जी जो हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ 2 दिसंबर 1989 से 1 अगस्त 1990 ईस्वी तक रहे। दूसरी बार देवीलाल चौधरी देवीलाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 ईस्वी तक चंद्रशेखर जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनके समय पे उप प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद साथियों लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी साथियों 29 जून 2002 से 22 मई 2004 तक उप प्रधानमंत्री रहे हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनके समय में। तो साथियों इस प्रकार हमने भारत के उप प्रधानमंत्री, उनका कार्यकाल एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री को एक टेबल के रूप में सूत्रबद्ध तरीके से पढ़ा। तो साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ और आराम से इसे पढ़िए साथियों। विभिन्न किताबों से, एक ही किताब में इतना सारा मटेरियल नहीं मिलेगा, विभिन्न किताबों विभिन्न स्रोतों से खोजकर हम ये लाए हैं और इसे समझिए साथियों आराम से। और साथियों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जिससे मुझे हौसला मिले। तो साथियों एक बार सूत्रों को हम फिर देख लेते हैं। वो प्रधानमंत्री के लिए सूत्र है सग मच जय ददल और प्रधानमंत्री के लिए है जी इमम चौचा। इनको इस तरह उप प्रधानमंत्री और इस तरह प्रधानमंत्री के लिए हम लिख लेते हैं और साथियों फुल फॉर्म करते जाते हैं। मैजिकल तरीके से उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री अपने आप मिलते चले जाते हैं जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। तो साथियों इसी के साथ नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।